अनंत श्री विभूषित जगत्वर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण, सिद्धजन, योगीजन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवान, आदरणीय विप्र समाज, विद्वत जन, रसिक जन, मेरे लाडले समस्त श्रोताजन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी यहाँ ज्ञात अज्ञात रूप से विराजमान मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा की यह धारा इस औरंध गांव में 4 दिन से लगातार बह रही है। आज इसका चौथा दिन है, जिसमें भागवत में संक्षिप्त से राम कथा आती है। आज वह राम कथा का दिन है, जो रामचरितमानस के श्रोता हैं, आज उनकी डुबकी लगाने का दिवस है। आओ भगवान नाम के सहारे से कथा में प्रवेश करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। प्रभु चरित सुनि विवेक रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सत्संगति दुर्लभ संसार, निमेष दंड भरी एक उबारा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। मन ते सकला वासना भागी, सकल वासना भागी। केवल रामा चरण लय लागी, केवल राम चरण लय लागी। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है।
बलिहारी जाऊं सूरत पे थारी गिरधारी है मैं बारी जाऊं सूरत पे थारी गिरधारी सूरत पे थारी गिरधारी जी मैं वारी जाऊं सूरत पे थारी गिरधारी जी। आप सब लोगों की जबान पर ये शब्द शायद आ गए होंगे, तो आप मेरे साथ गुनगुनाया करो। मैं वारी जाऊं सूरत पे मैं सूरत पे बलिहारी सूरत पे इधर आवाज आ रही है थोड़ी थोड़ी, तुम तो मैं वारी मैं वारी मैं वारी सूरत पे ही गिरधारी जाऊं सूरत पे मैं वारी नाक कटा रहे हो। मैं वारी सूरत पे नेक बड़ी है, देखो इनके अपने आप बढ़ेगी। मैं वारी सूरत पे थारी मैं वारी बैठ जाओ बैठ जाओ, मारी मुर के मेहरा पे बैठा रहो। इनमें भाव है साहब। वारी जाऊं सूरत पे मैं वारी सूरत पे चलो सीखत सीखत सीखेगी कब दिन डलिया भर भर पीसेगी, सीख जाओगे। तो कल कहाँ पहुंच गए थे हम, कहाँ पहुंच गए थे? अच्छा, भगवान का जन्म हुआ था। अरे हाँ, टॉफी उसी की तो लुटी है। अब टॉफियां रोज लुटा करेंगे, ठीक है।
अच्छा लगता है लौटाने में, आनंद आता है। हाँ। तो भगवान का कल अवतार हुआ है और थोड़े से बड़े हुए तो गुरुकुल में भेज दिए पढ़ने के लिए वशिष्ठ के यहाँ। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब। पढ़ के लौट के आए तो तुरंत विश्वामित्र जी महाराज बुलाए ले गए। उनकी यज्ञ की रक्षा करनी थी, उनकी यज्ञ की रक्षा करी। तब तक दूसरो यज्ञ आएगा, जनक को धनुष यज्ञ। फिर वहां पहुंचे, वहां पहुंचे तो पहले जनकपुर में सीधे अंदर नहीं गए, पहले जनकपुर के बाहर अमराई में रहे। और पूरी जनकपुरी में ये खबर फैल गई कि नगर के पास में दो दिव्य पुरुष आए हैं। जह तह छवि वरनहि सब लोग, अवश्य देखी यहीं देखन जो। औरों की तो बात छोड़ो, जिसको नाम और रूप से कोई लेना देना नहीं था, वो ऐसा विदेह राज जनक भी राम के रूप पर मोहित हो गया। ये जो ज्ञानी होते हैं ना, इनके लिए नाम रूप मिथ्या होता है। नाम रूप को ये लोग मिथ्या कहते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान का रूप सामने आया तो जनक जी तुरंत बदल गए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जब बाप मोहित हो गया तो बेटी क्यों नहीं होगी सब। जब फूल चुनने के लिए जब वाटिका में ये दोनों भैया गए तो वहां एक सखी इनके दर्शन कर आई और उसने सीता जी को सब हाल सुनाया। उसने कहा कि देखने के योग्य हैं, लेकिन कुछ सखियां बोली कि अरे पराये पुरुष को हम देखने जाएं, हमें क्या लेना देना। तब एक बोली कि देखने के योग्य हैं और खानदान की बेटियां हैं, हम ऐसे कैसे देखने चली जाएं। तब एक सखी ने कहा कि संसार के पुरुषों को भले मत देखो, लेकिन वो सांसारिक नहीं है। बोले सांसारिक नहीं है? बोले हाँ। बोले सांसारिक नहीं है? बोले नहीं है। सांसारिक होते तो मुनि के संग क्यों घूमते? संतों के और मुनियों के संग जो घूमते हैं वो सांसारिक नहीं होते। सुने सखी मुनि संग आए काली, वो कल मुनि के संग आए हैं। और मुनि के संग जो आएगा वो कोई संसारी नहीं होगा। और एक बात बताऊं सखी, हम ही नहीं
हमारे जो राजा हैं ना विदेहराज, वह भी मोहित हो गए हैं। जह तह छवे बर नहीं सब लोग, और पूरे शहर में पूरे नगर में उनकी छवि सुंदरता का चर्चा हो रहा है। इसलिए अवश्य दे, वो उसके पूंछ नहीं थी, सखी के पूंछ नहीं थी साहब। आप सोच रहे हो बड़ी अटपटी बात है। वो सखी पूंछ को छुपा के आई थी। अरे भैयाओ, जहां कहीं भगवान राम से किसी को मिलाया है, ऐसा एक ही वक्ता है पूरे रामचरितमानस में, उसका नाम हनुमान है। चाहे वो सखी बने चाहे वो सखा बने, हैं? ऐसी कथा सुनाता है कि भक्त को भगवान से मिला के ही छोड़ता है साहब। वो सखी कोई और नहीं थी। कौन थे? हनुमान जी। बोले प्रमाण क्या है? अनेकों प्रमाण है। सबसे पहली बात तो यह है कि वो सखी का परिचय रामचरितमानस में दिया ही नहीं गया। कौन थी, कहां से आई, कहां गई, क्या नाम था, कोई परिचय नहीं है। केवल आई, सीता जी को सब कथा सुनाई, और सीता जी का जैसे ही भगवान राम से मिलन हुआ उसके बाद गायब हो गई। पता नहीं कहां से आई कहां गई। इसका मतलब जब विभीषण के पास गए तो साधु का रूप रखा, और सुग्रीव से मिलाने के लिए जब भगवान राम को नीचे उतरे पर्वत से तो ब्राह्मण का रूप रखा, और जब लौट करके अयोध्या में आए फिर भरत के पास गए तो फिर साधु का रूप रखा, और जब लंका में प्रवेश करे तो मच्छर का रूप रखा। तो फिर वो सीता जी को राम से मिलाने के लिए सीता जी की सखी का रूप नहीं रख सकते क्या? उन्होंने ऐसी कथा सुनाई, ऐसी कथा सुनाई, सीता जी का मन न माना और दर्शन करने चली गई। और दोनों भैया लताओं में छुपे छुपे ओट में और पुष्पों का चुनाव कर रहे थे। तो भगवान के हाथों में दोना है। क्या? दोना। फूल चुन रहे हैं तो जो फूल खिला होता है उसे दोना में रखते हैं, और जो फूल अधखिला होता है उसे बालों में लगा लेते हैं। जो फूल खिला होता है उसे दोना में रख लेते हैं, और जो अधखिला है उसे बालों में लगाते हैं। किसी ने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, भेदभाव क्यों कर रहे हो, किसी को सिर पे रख रहे हो, किसी को दोना में हाथों में रख रहे हो। और दोना को भोजपुरी में भैया दुनिया कहते हैं, छोटी सी दोनिया। क्या कहते हैं? दोनिया। दुनिया भर भर के लाते थे आदिवासी भगवान को भोग लगाने के लिए। तो भगवान के हाथों में दुनिया है, और दुनिया में खिले खिले फूल हैं। भाव समझ रहे हो ना? भगवान के हाथों में दुनिया है और दुनिया में खिले खिले फूल हैं, लेकिन भगवान के सिर पे जो फूल हैं वो खिले नहीं है, अधखिले हैं। किसी ने पूछा प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हो? तब भगवान ने कहा कि जो पूर्ण विकसित है, पूर्ण खिल गया है, वो तो ज्ञानी है। जो साधक पूर्ण खिल गया है वो ज्ञानी है, और जो अधखिला है, जो पूरा खिला नहीं है, जो अपने आप में अपने आप को कभी विकसित नहीं मानता, सदा मेरे समर्पित रहता है, वो अधखिला हुआ है ना, वो भक्त है। ज्ञानी को मैं दुनिया में रखता हूं और भक्त को अपने सिर पर रखता हूं।
ये मेरा स्वभाव है। बोले ज्ञानी को हाथों में रखते हो, दुनिया में रखते हो, और भक्त को सिर पर, ऐसा क्यों? बोले ज्ञानी को कभी भी अहंकार हो सकता है, और ज्ञानी को अहंकार की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। हाथ में भी जैसे तैसे टिकता है वो, सिर पे चढ़ा लूं तो उसे 1 मिनट नहीं लगेगी अहंकार होने में, लेकिन भक्त को मैं कहीं भी रखूं उसे अहंकार नहीं होता। यदि ज्ञानी मेरे हाथों में है और दुनिया मेरे हाथों में है और ज्ञानी दुनिया में है, यदि उसने अहंकार किया तो मुझे पटकने में देर नहीं लगेगी। ज्ञानी बहुत पटक खाते हैं, लेकिन भक्त मेरे सिर पर होता है, उसे मैं पटकता नहीं हूं, उसे मैं पटकता नहीं हूं। सीता जी आई, भगवान को जैसे एक दृष्टि देखा, एकदम मुग्ध हो गई और देखती ही रह गई। तब उस सखी ने कहा, कहो हमने तुम्हें कथा सुना करके कोई गलती तो नहीं की? तो उसने कहा अब कथा बंद कर लो, कथा का फल सामने आ गया है, कथा का फल सामने आ गया है, अब कथा बंद कर लो। और सीता जी देखते देखते देखते, और सीता जी ने नैन बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली। जब आंखें बंद की तब सखी ने कहा कि ए सखी, ए बहना, बहुरी गौरी कर ध्यान करे। अरे पागल, इस समय तेरी उपासना का फल सामने है, उसका दर्शन कर ले, उपासना का ध्यान बाद में करना। गौरी माने उपासना, गौरी माने श्रद्धा, गौरी माने निष्ठा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी क्या है? श्रद्धा। तो सखी कहती है कि अरे पागल, गौरी मैया को यहाँ ध्यान क्यों कर रही है? अब तो जी मौको दर्शन करवे, कोई दर्शन कर ले, ध्यान तो चाहे तब कर लियो, 24 घंटे पड़े हैं। ध्यान तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता कि आंखों ही आंखों में सब बात हो गई। प्रीति पुरातन लखई न कोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। आंखों ही आंखों में सब बात हो गई, बात कुछ हुई नहीं, मुलाकात हो गई, बात कुछ हुई नहीं, मुलाकात हो गई। आंखों ही आंखों में सब बात हो गई, बात कुछ हुई नहीं पर मुलाकात हो गई। सीता जी ने क्या किया? लोचन मग राम उर आनी, और दीनहु पलक कपाट सयानी। एकदम सीता जी को ध्यान आया कि समय बहुत हो रहा है, चलो घर।
अब चल दी घर के लिए, लेकिन शरीर जा रहा है और मन तो रह गया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कृष्ण बड़े चोर थे कि भगवान राम? अब आप लोग कहोगे भगवान राम का तो चोरी में कहीं नाम ही नहीं है, चोर तो कृष्ण थे। पर मैं कहता हूं भगवान राम के मुकाबले तो कन्हैया 1% भी चोर नहीं थे। कन्हैया के बारे में आया है कि माखन चुराया उन्होंने, मटकियां फोड़ी। अच्छा किसी का कोई धन चुरा ले, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कोई गैया चुरा ले, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सबसे कीमती चीज है हमारा मन, हमारा चित्त जो बहुत अंदर रहता है, उसे कोई माई का लाल चुरा के दिखाए, सबसे बड़ा चोर तो वो है। और भगवान राम ने चुराए हैं, चाहे जनकपुर में हो, चाहे वनवास में, यहां तक कि लंका में भी भगवान ने चित्त चुराए हैं। विश्व विलोचन चोर, सारे विश्व के चित्तों को चुराने वाले हैं। कन्हैया तो रह गए ब्रज ही ब्रज में, हा? इन्होंने तो अयोध्या से बिहार जनकपुर तक, इधर भारत की धुरी है अयोध्या, उससे लेकर के श्रीलंका तक, जहां जहां गए सबका चित्त चुरा करके लेते गए। ऐसा चोर जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। हा? जीते हैं किसी ने देश तो क्या, अरे किसी के देश पर राज्य करना बड़ी बात नहीं है, किसी के दिल पर कोई राज्य करे बड़ी बात तो यह है। और भगवान ने सबके दिल पर राज्य किया है, चाहे वो देवता हो, चाहे मानव, चाहे राक्षस। जब शूर्पणखा की नाक कटी ना तो खरदूषण आए। खरदूषण जब आए तो आए तो मारने के लिए, और जैसे भगवान को देखा उन्होंने धनुष बाण नीचे रख दिए और अपने मंत्री से कहा कि इन दोनों प्यारे राजकुमारों से कहो कि हम इनसे युद्ध करना चाहते हैं। बोले काहे? कि बदलायक नहीं पुरुष अंपा, ये इतने सुंदर हैं कि इन पे हाथ उठेगा कैसे? ये मारने के योग्य नहीं है, ये बदलायक नहीं है, मैं हाथ उठाऊं कैसे? वैसे ये कन्हैया ने भी ब्रज में ऐसा किया है। एक गोपी मां की शिकायत लेकर के यशोदा से गई। यशोदा ने कहा बहना जैसे मेरा बालक वैसे ही तेरा बालक, जो तुम्हारी चोरी करता जड़ियां करो खींच करके। तो गोपी बोली मारू तो तब जब मुझे गुस्सा आवे। तो बोले मुंह पे गुस्सा दिखा रही है। बोले तुम पे ही दिखा रही हूँ, मैं लाला पे नहीं आता मैं गुस्सा। बोले काहे? मैं गुस्सा करने की कोशिश करूं तो ये हंसता है, और जब ये हंस जाता है तो मेरा सारा गुस्सा पड़ा का पड़ा रहता है, मैं कैसे मारूं? तो बोले तू नहीं मार पा रही तो फिर मैं ही कैसे मारूं? यशोदा ने कहा फिर मैं कैसे पिटूं याकूं? तो वो राक्षसों को मुक्त करता है और ये अपने परिजनों को मुक्त करता है। कौन चोर बड़ा है? अपनों को मुक्त करना, मोहित करना क्या बड़ी बात है? कन्हैया को मारने के लिए कंस के राक्षस आए, अगासुर, बकासुर, पूतना, सकटासुर। कोई मोहित हुआ? कोई नहीं हुआ। लेकिन राम को जो भी राक्षस मारे वो राम पर मोहित हुआ है। अपने मोहित कर लिए तो क्या बड़ी बात हो गई बताओ? अपने बच्चे पर किसी की भी माँ मोहित होती है, साहब मेरा बच्चा भी है। अपने अपनों पर मोह हो जाए बड़ी बात नहीं है, लेकिन राक्षस दुश्मन वो भी मारने आ रहा हो जाएगी, बहन नकटी कर दी हो। सोच कल्पना करो, जिसकी बहन नकटी कर दी और वो कहे कि बदलायक नहीं
पुरुष अनुपा। कन्हैया को चोर मत कहना, आज की बात चोर कहना है तो राम को चोर कहना। अंदर इतना है कि राम की चोरी पकड़ना बड़ा मुश्किल है साहब। कन्हैया की चोरी तो चोरी में दिखती है, लेकिन राम की चोरी पकड़ी नहीं जाती। जी दर्शन करने के बाद भगवान मोहित हुई। वैसे तो जन्म जन्म का संबंध था, अब शरीर जा रहा है लौट करके और मन तो वहीं रह गया। अब सखियां बोली कि बहना चलो घर चले। सीता जी बोली नहीं को रुको। बोले क्या करना है? बोले मुझे गौरा जी की पूजा दोबारा करनी है। क्यों भैया, जब एक बार पूजा कर ली अब दोबारा क्या बात है? फिर दोबारा पूजा के लिए गई है सीता जी। पहले तो निज अनुरूप सुभग वर मांगा। जैसे ही श्रद्धा ने परमात्मा को दिया, तुरंत श्रद्धा निष्ठा में बदल गई। और निष्ठा यानी दोबारा जहाँ गौरी के पास निष्ठा का परिचायक है, और जैसे दोबारा गई और निष्ठा के पास तुरंत आशीर्वाद मिल गया। खशी माल मूर्ति मुस्कानी, विनय प्रेम बस भई भवानी। सुन सिय सत्या आशीष हमारी, सुन सिय सत्या आशीष हमारी। पूजन कामना तुम्हारी, आशीष हमारी। हम लोग कहते हैं कि भगवान कुछ मांग लो कुछ मांग लो, लेकिन भैया सीता जी मांगा ये नहीं, मुझे दो। एक बात कही, मोर मनोरथ तो मेरे मनोरथ को जान रही नहीं है। बोले क्यों जान रही होंगी? बस हूँ सदा पूरा पूरा सब सदा मोर चली गई। इधर लगे चरण चापन, दोनों का पांव दबा रहे थे। भगवान राम ने कहा गुरुदेव लखन है ना पूरी देख। गुरुदेव बोले लखन कहे
और यहाँ दूर दूर के गांव से, शहरों से, जिलों से और प्रदेश से भी लोग आए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे और अंत में कथा से नहीं आ पाए होंगे, है ना। इसके दो कारण हैं। कारण तो यह है कि पाप अधिक होते हैं ना, वो गंगा के किनारे रहे तो मछली ही पकड़ते हैं, स्नान नहीं करते। पाप अधिक होते हैं, वो गंगा में उनकी भैंस भले ही स्नान लें, लेकिन वो खुद गंगा स्नान नहीं करते। दूसरी बात यह है कि भगवान जिनको अपना मान लेगा, पंडाल में प्रवेश करेंगे, नहीं मानेगा वे पांडव बिल्कुल बगल में घर होगा तो भी अंदर नहीं सकेंगे, क्योंकि वहां परमिशन नहीं है। भगवान अपना वो इसमें नहीं बता सकता। अच्छा भगवान को तुम्हारे यहाँ कुछ